एसिड्स कैन बर्न आवर स्किन येट वी कंज्यूम दैम डेली। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अचानक आपके घर में लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद में भी इन्वर्टर के थ्रू हमें कंटिन्यू लाइट की सप्लाई होती रहती है। अब इन इन्वर्टर्स में ऐसा क्या होता है कि कंटिन्यू लाइट की सप्लाई होती है, इनमें यूज़ होती हैं बैटरीज़, जिसमें क्या यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसकी एक ड्रॉप भी स्किन पर पड़ जाए या कपड़े पर पड़ जाए तो उसको बर्न कर देता है, बुरी तरह से जल जाता है। तो क्या है, ये एसिड्स क्या हैं, डेंजरस भी हैं, लेकिन डेली डाइट में हम इनको कंज्यूम भी करते हैं। जूस ले रहे हैं, कोई भी फ्रूट जूस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई एसिड है। मिल्क ले रहे हैं, मिल्क में भी एसिड होता है। तो ये कौन कौन से डिफरेंट एसिड्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पहले एसिड को क्या करते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। किसके बेस पर, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एसिड्स को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। किसके बेस पर, पहले टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे एसिड्स या सारे बेसिस कोई भी सब्सटेंसेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, इंडिकेटर्स यूज़ किए थे। कितने टाइप के थे वो, उसके बारे में जानने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले अब आप देखते हैं एसिड्स क्या हैं। एसिड आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सॉर, जिनका टेस्ट क्या होता है, सॉर। कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू को क्या चेंज कर दिया, रेड में चेंज कर दिया। एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन, कैसे, हाइड्रोजन आयन किसको बोल रहे हैं, मीन्स अगर हम इनको फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं तो हर एसिड के फॉर्मूला में क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे। जो कब रिलीज़ होंगे, अगर हम उनको वाटर से रिएक्शन कराएंगे, मीन्स वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे। कब समझ में आएगा हमें ये, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझेंगे तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि कहाँ से हमें हाइड्रोजन आयन मिला और कहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, दे प्ले क्रूशियल रोल इन बोथ नेचर एंड इंडस्ट्री। अब ये रोल कैसे प्ले करते हैं कि इंडस्ट्री में भी इनको यूज़ करते हैं, मीन्स यूज़ करना कंपलसरी। अभी हमने देखा इन्वर्टर में भी हम एसिड का यूज़ कर रहे हैं, डेली डाइट में भी यूज़ कर रहे हैं। तो मीन्स दोनों ही तरीके के एसिड्स होते हैं, डेंजरस भी और क्या होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे क्या हैं आपके एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद हमारी बॉडी में भी बनता है, कौन से पार्ट में बनता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब मैंने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि स्टमक में हमारे 3 डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं, उनमें से एक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसका वर्क क्या होता है और कितना बेनिफिशियल होता है, क्यों कंपलसरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये एसिड्स हमें कहाँ से यूज़ होते हैं, क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, अगर आपको कोई आंट अचानक काट लेती है तो उसके काटने के बाद में हमें क्या फील होता है, बर्निंग लगता है, मीन्स कुछ जला सा फील हो रहा है, ईचिंग हो रही है स्किन में। तो क्या है, वो आंट क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन में इंसर्ट कर देती है। विनेगर से हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, जो क्या होता है, प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एप्पल से क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। मिल्क से लैक्टिक एसिड मिलता है। ग्रेप से टार्टरिक एसिड मिलता है। टार्टरिक एसिड मीन्स जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं। टोमेटो से क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। एंड लेमन, नींबू पानी पीते हैं हम सुबह में तो उससे क्या मिलता है, हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। और विटामिन सी भी मिलता है। जितने भी आप खट्टे फ्रूट खाते हैं उनसे क्या मिलता है, सिट्रस फ्रूट से विटामिन सी भी मिलता है, जो स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। अब जरा देखते हैं इन एसिड्स का यूज़ क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड, अभी मैंने बताया कि बैटरीज़ में क्या यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। कहाँ पर, कार बैटरीज़ में भी यूज़ होता है। कभी मीन्स कोई इंसिडेंट किसी के साथ हुआ हो, अचानक ऐसा हो कि कार की चाबी मिस हो गई है, तो पापा ने मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक क्या करता है, जब चाबी मिस हो गई तो क्या करते हैं, कार की बैटरी को ओपन करते हैं और वहाँ से बैटरी में से करंट फ्लो करते हैं। तो वो भी किसकी वजह से होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड कहाँ यूज़ किया जाता है, वाइन मैन्युफैक्चरिंग में। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी मैंने बोला था कहाँ पर यूज़ होता है, डाइजेशन प्रोसेस के लिए मीडियम देता है। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एस्प्रिन बनाने में यूज़ करते हैं।
एसिटिक एसिड अभी बताया विनेगर में, और सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फलन। अब एसिड यूज्ड इन लैब्स में यूज़ होने वाले कौन से एसिड्स होते हैं, वही यूज़ होंगे जो जिनका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। कौन से होते हैं आपके बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो हमारे लैब्स में यूज़ किए जाते हैं। लैब्स में किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्यों, जिससे कि उससे जो बर्निंग प्रोसेस है किसी स्किन पर या कोई भी इतना ज़्यादा रिएक्शन ना करे, मीन्स वाटर में डिज़ोल्व करने पर इनका रिएक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, वाटर के साथ में डिज़ोल्व करके। ऑर्गेनिक्स एसिड्स, हाँ एक इम्पोर्टेंट है आपका कार्बोनिक एसिड, जो ये आप बहुत ज़्यादा टेस्ट ले लेके पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स। अब इनमें कौन सा एसिड यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड। लेकिन ये नेचुरल नहीं होता, क्यों नहीं होता, और इसका रोल क्या होता है, क्यों हम कोल्ड ड्रिंक्स में इनको यूज़ करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं, इज़ कार्बोनिक एसिड इज़ एडेड टू सॉफ्ट ड्रिंक्स टू मेक इट फिजी। फिजी मीन्स जो बबल्स आते हैं एकदम से, और जो इसकी स्वीटनेस होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कार्बोनिक एसिड को यूज़ करते हैं। जैसे ही हम कैप को ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में गैस रिलीज़ होती है। कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन हुई और किस फॉर्म में हुई, H2O और CO2 की फॉर्म में। जहाँ भी क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो बबल फॉर्म बनती है। जैसे आपने देखा होगा मम्मी ने कभी भटूरे बनाए तो कभी उसको देखना ध्यान से कि मम्मी कभी मैदा मलती हैं, मैदा मलने के बाद में क्या होती है, उसकी वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज़ होता है। तो वहाँ पर भी क्या होती है, या डोसा है या कोई भी बैटर बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं घरों में, मीन्स कुछ ऐसा जिसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरीके से क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होने के बाद में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होती है, और वहाँ पर क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से रिलीज़ हो रही है, और कैप ओपन होते ही क्या होते हैं, हमें बबल्स देखने को मिलते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी सांस में लेते नहीं है, रिलीज़ करते हैं, तो ये कितनी बेनिफिट हो सकती है हमारे लिए, तो ये आप इसी बात से समझ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेने को हेल्दी मीन्स अपनी हेल्थ के लिए मना करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हेल्दी नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन ये एसिड्स और भी क्या नुकसान देती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एसिड रेन का आपने नाम सुना होगा कभी, मीन्स जैसे मानसून आना शुरू होता है तो क्या है, मम्मी पापा मना करते हैं कि पहली बारिश में नहाना नहीं है। क्यों नहीं नहाना भाई, एक्चुअली क्या होती है, ये एसिड रेन होती है। क्यों होती है और ये किस तरीके से फॉर्म होती है, पहले जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एसिड रेन नाम आपको पता है, एसिड रेन, जिस रेन में क्या हो, एसिड की अमाउंट हो। लेकिन ये एसिड रेन में कैसे बन गया, एक्चुअली होता क्या है, जो भी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो क्या है, पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करती हैं। पॉइजनस गैसेस मीन्स बेटा जैसे NO2, SO2 क्या है, एक बार जरा समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम की हेल्प से। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमने देखा डायग्राम में क्या रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों गैसेस रिलीज़ हो रही हैं। किससे रिलीज़ हो रही हैं, फैक्ट्रीज से रिलीज़ हो रही हैं। जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है क्या है, वहाँ पर फ्यूल यूज़ हो रहा है। फ्यूल के बर्निंग से क्या होता है, ये टॉक्सिक गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में क्या करती हैं, ये वाटर से रिएक्शन करती हैं। अब ये वाटर कहाँ से आता है, वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर से रिएक्शन कराएंगे। देखो दोनों ने क्या करा, वाटर से रिएक्शन करी। जब वाटर से रिएक्शन करी NO2 ने H2O से, तो क्या बन गया HNO3, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रिक एसिड कह रहे हैं। और अभी हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन से होते हैं आपके, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं। नाइट्रिक एसिड कैसे बना, NO2 की H2O से वाटर से रिएक्शन कराने पर, ठीक है बेटा, रिएक्शन कराने पर क्या बना, नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से SO2 की H2O से रिएक्शन कराने पर क्या बना, H2SO4, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से क्या बने, एसिड्स बने। किसकी वजह से, पॉइजनस गैसेस जो फ्यूल के बर्न होने से
जो भी टॉक्सिक या पॉइजनस गैसेस कहाँ रिलीज़ होती हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं। जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ स्मोक निकलता है, तो वो कहाँ पहुँचता है, एटमॉस्फेयर में पहुँचता है। एटमॉस्फेयर में पहुँचने के बाद में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्शन करेगा और एसिड फॉर्म में क्या है, ये रेन के साथ में कहाँ पर आता है, ग्राउंड पर। ग्राउंड पर आने के बाद में ये एसिड रेन कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी। कैसे होती है इसको ज़रा समझते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर समझा इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। डैमेज ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, मीन्स क्योंकि एसिड फॉर्म में आ रही है, तो एसिड हमने बोला जब कभी भी स्किन पर या क्लॉथ पर या किसी भी प्लांट पर गिरेगी तो क्या होगी, इसको बर्न कर देगी बुरी तरीके से। दूसरा क्या है, कैन डिस्ट्रॉय पॉन्ड एंड अदर बॉडीज़ ऑफ वाटर, मीन्स एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, वाटर मीन्स किसी वाटर बॉडीज़ में गिर रही है, वहाँ पर एसिड अगर मिल जा रहा है तो क्या होगा, उसमें रहने वाले जितने भी चाहे प्लांट्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। थर्ड क्या बोला, डैमेज हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग इंक्लूडिंग मॉन्यूमेंट एंड स्टेच्यूज, मीन्स क्या है, ये एसिड रेन इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं किसके बने होते हैं, मार्बल्स के बने होते हैं। तो मार्बल्स में क्या होते हैं, कैल्शियम को यूज़ किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। किस तरीके से डिज़ोल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जरा ताजमहल की इमेज है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के थ्रू दिखा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन में क्या होती है, टॉक्सिक गैसेज होती हैं, रिलीज़ हुई और फिर उसके बाद में एसिड रेन की फॉर्म में कहाँ पर आई, ग्राउंड पर। अब पहले वाले जो ताजमहल है और इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है, ये क्या है, वाइट मार्बल है, लेकिन वाइट मार्बल क्या है, एसिड रेन के बाद में उसकी कंडीशन चेंज होती जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाइट मार्बल क्या हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, इस तरीके से एसिड रेन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, किसकी वजह से है, एयर पॉल्यूशन की वजह से। आई होप क्लियर हो गया होगा एसिड क्या होते हैं, हार्मफुल एसिड कौन से होते हैं, बेनिफिशियल एसिड कौन से होते हैं, और एसिड रेन कैसे बनती है, इसका एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस हमने बोला था कि उनको टेस्ट करके भी पता चल सकता है, लेकिन सबको टेस्ट नहीं कर सकते, तो किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स में क्या होते हैं, इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर्स और केमिकल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले डिफाइन कर लेते हैं बेसिस क्या है। बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज एसिड्स। न्यूट्रलाइज का मीनिंग क्या है भाई, कि एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। मीन्स बेस और एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, वो एसिड का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। कौन इफ़ेक्ट ख़त्म कराएगा, बेसिस की रिएक्शन कराने पर। और छूने पर कैसे फील होते हैं, स्लिपरी फील होते हैं। जैसे आप किसी सॉप को छूते हैं, मीन्स हैंड वॉश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉप सॉल्यूशन को छुएंगे या सॉप को टच करेंगे, तो उसकी फीलिंग कैसे होती है, स्लिपरी। दूसरा क्या है, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। मैंने बताया था, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस। ब्लू क्यों बोला, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बी वर्ड से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड हैव अ pH अबव 7। pH स्केल पर अगर हम मेजरमेंट लेते हैं बेसिस का, तो क्या होगा, 7 से 14 के बीच में आने वाले जो भी बेसिस हैं, क्या जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनको बेसिस बोला जाएगा। अब बेसिस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने एसिड की डेफिनेशन में देखा था कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या देते, वो रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं। इसी तरीके से इनमें क्या है, जब हम फॉर्मूला बेस पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड जो आयंस बनते हैं, तो वो जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो क्या होगा, वो बेसिस हाइड्रोक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। किस फॉर्म में करेंगे, अभी हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि बेसिस के रियल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, अभी मैंने बोला कि सॉप से हम क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो क्या है, उसका नेचर क्या होता है, स्लिपरी होता है। और क्या है, जैसे हम उसको हैंड वॉश करेंगे तो क्या होगा, झाग देगा। दूसरा सोडियम कार्बोनेट है, जो भी डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, लैब्स में यूज़ कर रहे हैं, लैब्स में कौन से बेसिस यूज़ होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज़ होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो सीमेंट में यूज़ होता है। सोडियम फ्लोराइड है, टूथपेस्ट में यूज़ होता है। अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है।
अब इन बेस को क्या है फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है क्या, पहले देखते हैं बेसिस को फॉर्मूला के बेस पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्या बोला? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया OH। क्या होगा वहाँ पर? OH आयन। अब सोडियम है तो Na। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एस से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोक्साइड है तो OH। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम NaCO3 किसको बता रहा है? कार्बोनेट को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या है आपका? Ca, और OH ये क्या है? इनके केमिकल नेम है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या है? Mg, मैग्नीशियम को शो करता है, और OH किसको बता रहा है? आपका हाइड्रोक्साइड को। और ये जो 1 2 3 ये सब क्या है? बैलेंस ही होती है, जो केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर नेम याद करना, जो इनके फॉर्मूला हैं तो उसके बेस पर आप याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको फॉर्मूला याद होंगे तो उसके बाद क्या करा सकते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, अब जब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, है ना, इसी तरीके से क्या होते हैं बेसिस में से कुछ क्या होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनको हम क्या है लैब में भी यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा वीक बेसिस में क्या आ रहा है आपके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब लैब में कौन से यूज़ होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन। ये तीनों को हम क्या करते हैं? लैब में यूज़ करते हैं। लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे। क्या कह रहे हैं हम? जब हम लैब में यूज़ करेंगे इनकी लिक्विड फॉर्म यूज़ करेंगे, और जब हम बेस को लिक्विड फॉर्म में या वाटर के साथ डिज़ोल्व करके यूज़ करते हैं तो इनको बोलते हैं एल्कलाई। अब बात कर लेते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, तो उनके नेचर को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब क्योंकि इनमें ना तो एसिड होंगे ना ही बेसिक होंगे, तो कोई भी इंडिकेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई भी इंडिकेटर का किसी भी तरीके का रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई कलर चेंज होगा, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंडिकेटर्स को यूज़ किया था, अगर हम उसको न्यूट्रल सब्सटेंस से रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट वहाँ पर नहीं पड़ता। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? प्योर वाटर, ग्लूकोज, केन शुगर और कॉमन सॉल्ट। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? न्यूट्रल सब्सटेंसेस के, जो क्या है किसी भी तरीके से ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर बोला है जो आरओ वाला वाटर होता है, टैप वाटर को क्लीन वाटर नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैम ने कई बार बोला है कि न्यूट्रलाइजेशन के हम क्या करेंगे? एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे। अब जरा इसको रिएक्शन फॉर्म में देखते हैं कि एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है और उसके फॉर्मेशन में बनता क्या है, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स कोई भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या कर रहे हैं? एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है ना तो वो एसिड होगा ना ही बेसिक होगा। क्या होगा? एक नया प्रोडक्ट बनेगा। किसके साथ में बनेगा? वाटर के साथ में बनेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा, हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है? एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। कैसे करता है? अभी ज़रा इसको एक केमिकल रिएक्शन से समझते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हमने यहाँ पर लिया HCl, HCl जिसे हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या है? एक एसिड है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा क्या लिया हमने? बेस लिया, जो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हमने क्या बोला था? जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एसिड का H आयन और बेस का OH आयन दोनों रिलीज़ होते हैं, दोनों रिलीज़ होकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। यहाँ से हमने क्या लिया? H लिया, ठीक है, और यहाँ से OH लिया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O बनाया। इसके अलावा क्या बचा? NaCl, NaCl को क्या कहते हैं हम? सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या बन गई है? न्यू रिएक्शन बना, नया प्रोडक्ट बना, जो क्या है? NaCl की फॉर्म में है, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? एसिड, बेस, सॉल्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ से भी रिलेशन है। देखते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में कैसे होता है? जैसे हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मीन्स क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं। अब क्लीनिंग किसकी कर रहे हैं? जब भी हम फूड खाते हैं, फूड किस फॉर्म में होता है? शुगर फॉर्म में होता है, और हमारे माउथ में क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो शुगर सब्सटेंस होता है उसको एसिड फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब उसी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट में क्या होता है? कुछ बेस फॉर्म होता है, ठीक है। सेकंड क्या बोला हमने? स्टमक में एसिड बनता है। एसिड कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मीन्स डेफिनेट अमाउंट तक तो ठीक है, हमारे फूड के डाइजेशन के लिए क्या होगा? कंपलसरी है, एसिडिक मीडियम दे रहा है। दूसरा क्या है? फूड के साथ जितने भी जर्म आ रहे हैं उनको मारने का काम कर रहा है। लेकिन ओवर ईटिंग कर जाने पर या ऑयली फूड लेने पर क्या होता है? इस एसिड की अमाउंट हमारे स्टमक में बढ़ जाती है, जो जिसको हम क्या कहते हैं? एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है ना, एसिड बन रहा है। सुना होगा कभी घर में किसी बड़े से, है ना, मम्मी पापा या कोई ना कोई दादी नानी, कभी सुना होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड टैबलेट लेते हैं। एंटासिड जो बेस फॉर्म में होती हैं, जो क्या करती हैं? हमने बोला जब हम एसिड यूज़ कर रहे हैं तो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए बेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया? एंटासिड टैबलेट ली, जो क्या है? बेस फॉर्म में है, जो क्या करेगी? एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगी और न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज मीन्स वहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा, एसिड का इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ, और क्या बना? वहाँ पर वहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ठीक है, हाँ। एसिड की अमाउंट हमारे स्टमक में ज़्यादा होने पर क्या होती है? हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मीन्स हमें फील होता है कि एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं? हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं, जो क्या करती है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें रिलैक्स फील होता है। ये तो बात हुई हमारी डेली लाइफ में कैसे हम एसिड और बेस का यूज़ करते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ होती है। अब कुछ बेसिस देख लेते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? देखो जरा, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। लिक्विड फॉर्म, जिसे हम बेस की लिक्विड फॉर्म को क्या बोलते हैं? एल्कलाई बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, टूथपेस्ट में कौन सा बेस यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने बताया कि टूथपेस्ट में बेस का यूज़ क्या है। सेकंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? क्लीनिंग का काम भी करता है। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ यूज़ करते हैं? सॉइल में एसिड की अमाउंट बढ़ जाने पर उसकी इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं, जो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, और इंडाइजेशन टैबलेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। कहाँ पर? एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है? ये भी एक बेस है जिसका यूज़ किया जाता है, ब्लीच की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अमोनिया का यूज़ किया जाता है क्लीनिंग फ्लूइड्स में, जितने भी क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं वहाँ पर अमोनिया का यूज़ किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बेस, एसिड, सॉल्ट, एंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि मीन्स ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डेली लाइफ में हम कैसे एसिड्स का यूज़ करते हैं। अब आप अपनी सराउंडिंग में जितने भी एसिड्स हैं, बेस हैं, उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली क्या है डेली लाइफ से रिलेट करके बताया। I hope you are able to identify acids, base and salts in your surrounding. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी इजी लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।